Hi guys, this is Dinesh and welcome to my YouTube channel. Friend, today in this video we are going to teach you the concept of modals. Yes, आज हम आपको पढ़ाएंगे मॉडल्स। जैसा कि आप जानते हैं कैन, कूड, मे, माइट, जितने भी आज मॉडल्स होते हैं ना, आज मैं सब आपको बताऊंगा। वैसे अगर माना जाए तो ये स्पोकन में बड़ा काम आता है। जैसे आपको पता है इजाज़त लेना है या तो किसी को काम हम मस्ट जब करते हैं करना ही है तो क्या करते हैं हम सब मॉडल्स का यूज उसमें करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल्स का यूज कैसे करना है, कहां पे करना है। ठीक है, आज जितना भी मॉडल्स का टॉपिक होगा, जितना भी कॉन्सेप्ट है मॉडल्स का, आज हम सब फिनिश कर देंगे। ठीक, इसी वीडियो में मॉडल्स हम पूरे पढ़ा देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, याद रखना इसे ही हम मॉडल्स बोलते हैं या तो मॉडल्स, दोनों तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना, क्या बोलेंगे मॉडल्स या तो मॉडल। देखिए मैंने लिखा है मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड, यानी जो मॉडल का आपका हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है विद द मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ, यानी एक प्रकार से आपके क्या होता है, मेन वर्ब ही होता है। ठीक है, सुनिए आप द सेंटेंस, ठीक है, वाक्यों में टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब पता है क्या होता है, व्यक्त करना। याद रखना क्या होता है, व्यक्त करना, यानी कि बताता है। याद रखना इस चीज का, एबिलिटी, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, POSSIBI है, याद रखना BILITY। ठीक है, तो ये चीज बताता है, यानी हिंदी में बता दूं मैं तो सर, तो एबिलिटी याद रखना, यानी इसका क्या होगा, एबिलिटी, यानी आप देखो एबिलिटी सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब समझ रहे हो, ताकत। याद रखना किसकी बात कर रहा, ताकत। पावर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम, पावर। जैसे मान लो कि कोई बोरी है, ठीक है, और आपका चावल से भरी हुई है, तो कोई बोलता है क्या या आप यह बोरी उठा सकते हैं, उस वो क्या कर रहा है, आपकी कैपेसिटी, यानी कि याद रखना एबिलिटी की बात कर रहा ना, क्षमता की बात कर, किसकी बात कर रहा, क्षमता। ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि हमको कब प्रयोग करना है, कौन सी चीजें कब प्रयोग करना, मॉडल्स का यूज कब करना है, जब कैपेसिटी आ गया, एबिलिटी आ गया, क्षमता। ठीक है, चलिए ये तो हो गया सर। सर्टेनिटी का मतलब पता है, निश्चितता। क्या बात करेंगे हम, इसका क्या मतलब होता है, निश्चितता, यानी मुझे बोलना है कि आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। सही बात है, स्मोकिंग देखो चाहिए, एक शुड भी होता है, लेकिन अब आपको अवश्य नहीं करना चाहिए। जब अवश्य आ जाए तो याद रखना वो क्या, किसकी बात कर रहा है, सर्टेनिटी की बात। पॉसिबिलिटी के मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। पॉसिबिलिटी के मतलब होता है संभावना, संभावना। याद रखना दोस्तों, संभावना। संभावना का क्या मतलब होता है, संभावना मीन्स का मतलब होता है कि जैसे बारिश हो सकती है, सही बात है ना, बारिश हो सकती है, ट्रेन समय पर आ सकती है। तो जब आ सकती है यानी कि वो हमारे बस, याद रख, सुनिए मेरी बात, कैसे मे का प्रयोग कहां करेंगे। अच्छा ये बताइए, ये जो बारिश होती है क्या अपने इच्छा अनुसार चलेगी क्या ना, हम तो ये नहीं कि अगर हमने कह दिया अभी बारिश होगी तो बारिश हो ही जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। कहने का मतलब ये है, मे का प्रयोग हम वहां पे करेंगे जहां पे संभावना व्यक्त करेंगे। ठीक है, जैसे कोहरा पड़ सकता है, अपने हाथ में तो है नहीं, अपने हाथ में है क्या, मान लो ये वॉच है, रिस्ट वॉच, इसे क्या कहते हैं, रिस्ट वॉच कहते हैं, राइट। तो क्या मैं चाहूं तो इसको तुरंत खोल के फेंक सकता हूं, ये मेरी बस, ये मैं कर सकता हूं। जो कर सकते वहां पे कैन का प्रयोग करना, नहीं कर सकते यानी कि जो अपने बस में नहीं है उसके लिए हम मे का यूज करेंगे। सही बात है। जैसे अगर ट्रेन आ सकती है, अब ट्रेन आप तो चला नहीं रहे, ट्रेन तो कौन चला रहा, ऑपरेटर चला रहा ना, तो याद रखना ट्रेन हम नहीं चला। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तब आप ये कह सकते हैं कि हम एक कर सकता हूं, लेकिन अगर किसी दूसरे के द्वारा काम हो रहा है तो वहां पे हम क्या करेंगे, मे का यूज करें। चलिए ये तो हो गया। अब है परमिशन। परमिशन, अब आपको पता है इजाजत, इजाजत हो गया, आज्ञा हो गया, सही है। सर क्या मैं जा सकता हूं, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो हम क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं ना, बस इतना आपको समझना दोस्तों। उसके बाद नेसेसिटी का मतलब भी क्या होता है, आवश्यकता। क्या होता है, आवश्यकता। अब आवश्यकता का क्या मतलब होता है, क्या चाहिए, मुझे 2 पेन की जरूरत है, मुझे 4000 रुपए की आवश्यकता है, जरूरत है। सही बात है ना। तो बस इतना चीज याद रखना कि इसका प्रयोग हम मॉडल्स का कब करेंगे, जब इजाजत लेनी है, इजाजत देनी है, और कोई सामर्थ्य कैपेसिटी की बात करेंगे। ठीक है,
तब हम इस सारी चीजों का प्रयोग करेंगे। ये आप इसको लिख लीजिए, जैसा मैंने बताया लिख लीजिए कि कब प्रयोग करें। नहीं कोई पूछ लिया आपसे कि बताओ मोडाल्स का प्रयोग कब करेंगे, व्हेन टू यूज मोडाल्स, तब तो आप फंस जाएंगे। बता देना, आवश्यकता हो गया, क्षमता हो गया, संभावना हो गया, ठीक है, निश्चितता हो गया, इस सब चीजों में क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे, सॉरी मतलब कि मोडाल्स का यूज करेंगे। तो ये चीजें आप लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी मोडाल्स होते हैं, याद रखना जितने भी मोडाल्स होते हैं मैं सब आपको बता रहा हूं, जितने भी टोटली मोडाल्स होते हैं, ठीक है, मैं सब आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना, वन बाय वन आपको लिखना, फिर मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं साइड हो रहा है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, क्या होता है, सारी चीजें लिख लीजिए, ठीक है, कि मोडाल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा बहुत मोडाल्स आपके सामने लिखा हुआ, देखिए मोडाल्स कैन, मे, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ought to have, will have to, will be able to, would like to, need, may have, might have, had to। सारी चीजें मैंने सब तो नहीं लिखा, लेकिन मैंने कुछ लिख दिया है, ठीक है, जो बचा मैं अब हम एक एक चीज पढ़ेंगे। जैसे मैं कैन से उठाऊंगा, मैं एक एक चीज करते आएंगे, ठीक है। समझ में आएगी बात? नहीं तो आप बस इतना लिख लो कि हाँ ये आपको इतना पता होना चाहिए कि ये मोडाल्स होते हैं। क्या बोलेंगे, मोडल्स या तो मोडाल्स, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए। तो याद रखना ये आपके मोडाल्स हो गए, ये भी आपके मोडाल्स हो, ठीक है। इसको भी आप क्या करिए, नोट्स कर लीजिए, ठीक है। नोट्स करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना यूज ऑफ कैन में, ये हम पहले 4 पढ़ेंगे क्योंकि सब तो साथ नहीं पढ़ सकते ना। तो कैन, मे, कुड, माइट, ये चारों आप ध्यान रखिए, ठीक है। मैंने लिखा कैन एंड मे, ये प्रेजेंट टेंस में अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो सकना के अर्थ में आएगा, सकना के अर्थ में आएगा। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, तुम मेरी वीडियो रोज देख सकते हो, तुम कमेंट भी कर सकते हो, तुम स्कूल अपने पापा के साथ जा सकते हो। आ सकते हो आया कि नहीं, बताइए, आया ना। चल तो याद रखना, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में किसका, सकना के अर्थ में, सकता है, सकती है, सकते हैं, लगा रहता है। और कैन का प्रयोग हम आपने बताया था एबिलिटी के लिए कहेंगे, मैंने फर्स्ट अभी बताया थोड़ी देर पहले। अब मे का आज्ञा लेने व देने, क्या तुम जा सकते हो, क्या मैं आ सकता हूं, सही बात है ना। ये दोनों चीजें ये क्लियर होना चाहिए भाई दोस्तों, ये क्लियर होना चाहिए आपका कि हम कैन और मे का प्रयोग कहां करेंगे। याद रखना कैन का प्रयोग क्षमता, सामर्थ्य, एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए करेंगे। इसका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, परमिशन के लिए, ठीक है। ये दो चीज आपको क्लियर हो गया ना। तो याद रखना, इसको आप लिख लीजिए, ये दो चीज आप क्लियर करके। इसका मैं लिखवा देता हूं आपको स्ट्रक्चर, इसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा कैन में, कैन या तो में जो भी आएगा लगा सकते, नॉट आएगा तो नॉट लगा दे, ये भी याद रखना आप। तो सब्जेक्ट कैन में नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। ये चीजें आप याद रखिए, ठीक है। सब्जेक्ट कैन में नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। ये चीजें हो गया, क्या आपका हो गया ना। इसको लिख लीजिए। अब मैं इसको रब करूंगा क्योंकि ये लिखे रही है, मैं बताऊंगा कि कहां पे कैन कैसे में लगाना। मैं सेंटेंस बोलूंगा ना जब, तब आप खुद ही बता देंगे हाँ सर यहाँ पे कैन लगेगा, यहाँ पे में लगेगा, ठीक है। ये चीजें हो गया क्या आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, नोट कर लीजिए इसको। को लगभग 5 सेंटेंस दिए, ठीक है। अब आप सबसे पहले ये बताओ, देखिए लिखना बंद कर दीजिए, लिखना बंद करिए, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मैंने लिखा आज बरसात हो सकती है। अच्छा ये बताओ, बारिश आप ही कराते हो, बारिश आप कराते हो कि द गॉड यानी भगवान करवाते हैं। कौन करवाता है, कह रहे हम करवाते हैं ना, बड़े बड़े अच्छे लड़के हो तो अगर तुम बारिश करवा लेते हो अच्छी बात है। तो आपने देखा सर बारिश हम नहीं करवा सकते, यानी कि यहां पे सर हम, यहां पे किसकी बात हो रही, संभावना। याद रखना किसकी, संभावना की बात हो रही। ये आप चीज क्लियर होना चाहिए, ध्यान से देखिए, ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप तो खुद ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तुम बाहर जा सकते हो, अब बाहर जा सकते हो, मान लो आप पढ़ रहे हो, मैं बोलो बेटा साइड हो जाओ, या तुम बाहर जा सकते हो, तुमने बोला मैं गो टू। जब आप पूछते हो इमरजेंसी के लिए यही होता है ना, यू कैन गो। बस ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फिर परमिशन, यानी कि यहाँ पे हम आज्ञा का बोध हो रहा है, ये हमारा आज्ञा हो गया, ठीक है। अंजलि तुम यह प्रश्न हल कर सकती हो, अब कर सकती हो, हम किसकी बात कर, उसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, यानी सर इसके हम इसमें भी किसकी क्षमता की बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना राम आज शाम तक आज। अच्छा ये बताओ, राम की बात, मैं अपनी स्वयं बात नहीं कर, राम, अब राम आए कि ना आए तो राम ही जानता है ना। तो याद रखना यहां भी हम किसका प्रयोग करेंगे, मे मीन्स यहां पे क्या आप संभावना ही व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है।
तो याद रखना राम आज शाम तक आ सकता है, तो यहां पे मे का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन हम संभावना, समझ में आ रहा क्या, किसी दूसरे के बारे में बात करेंगे। जैसे मुझे बोलना है कोई दौड़, कहीं रेस है, ठीक है, मैराथन दौड़ है, तो अपना दोस्त भी गया है, ठीक है, तो हम कहेंगे ना कि यार मेरा दोस्त तो फर्स्ट आ सकता है, आ सकता है। तो यानी कि आप खुद की बात नहीं कर रहे, आप अपने दोस्त की बात कर रहे हैं। जब हम किसी दूसरे की बात करेंगे तो हम उसके लिए मैं ही करेंगे। जैसे मैंने यहां पे बोला ना राम आ जा सकता है, अब ये राम के ऊपर है, चाहे तो आ सकता है और चाहे तो ना आए, सही बात है ना। अब वह नदी आसानी से पार कर सकता है, यहां भी हम किसकी बात कर रहे हैं, क्षमता की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने समझा कि सर संभावना, आज्ञा, क्षमता, संभावना, क्षमता, ये सारी चीजें आपका क्या है यहां पे दी गई है। दूसरी बात, चलो अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं हम। तो अब आपको क्या करना है, तुरंत वीडियो को पॉज करिए, तुरंत। अब इसको पहले आप बनाइए, जो मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया था ना अभी अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस कैन में एमबी फर्स्ट फॉर्म, इससे करिए, ठीक है। चलिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसको करिए, मैं साइड में इसको करिए आप। हो गया आपका। चलिए, आज बरसात हो सकती है। अब आपने देखा बरसात हो सकती है, तो सब्जेक्ट क्या मानेंगे, इट। अब हो सकती का आप कैन लगाएंगे, सही बात है क्या, कैन लगाएंगे ना आप। अगर आपने कहा कैन ना, तो अभी आपको समझ में नहीं आया, कैन क्यों लगाएंगे सर, यहां तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं सर, तो हम यहां पे लगाएंगे में। क्या लगाएंगे यहां पे, में। कैन का प्रयोग हम नहीं कर सकते यहां पे, क्योंकि यहां पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही। तो इट में, अब बारिश की बात कर रहे हो, इट में रैन। अब क्या है, टुडे। हो गया आपका, इट में रैन टुडे, इसका मतलब होता है कि आज बारिश हो सकती है। तुम बाहर जा सकते हो, कैसे बनाएंगे, चलिए यू। अब यहां पे आज्ञा की बात कर रहे हैं ना, जा सकते हो, कोई दूसरा बोल रहा है, तो यू में गो आउट, ये भी आप कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है, आप बना लिए इस तरह। तो यू में गो आउट, समझ में आ रहा। अंजलि तुम यह प्रश्न, अब देखो यहां पे आप दो चीज और कंफ्यूज, सर यहां भी सब्जेक्ट, यहां भी सब्जेक्ट, तो ये दो सब्जेक्ट नहीं है, ये तो जो हम यहां पे हमने क्या किया, नाउन भी लगा दिया, अब प्रोनाउन भी लगा दिया, तो दोनों को हमने क्या संबोधन जैसे कर देते ना। तो अंजलि है ना, तो इसको हम पहले ही लिख लेंगे, याद रखना, कभी इस तरह कंफ्यूजन नहीं होना। अंजलि, फिर अब लगाएंगे यू, ठीक है, याद रखना, अंजलि यू। अब आपने देखा यह प्रश्न हल कर सकती हो, यहां भी हम किसकी बात कर रहे हैं, क्षमता, कैपेसिटी की, यानी एबिलिटी की, शक्ति। यू कैन, करना, तो हम कैसे, अब हल करना के सॉल्व होता है, सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना। हल करना, या तो हम सवाल को प्रॉब्लम भी बोलते हैं, याद रखना, सवाल को हम क्वेश्चन बोलते हैं, सम बोल देते हैं, या तो हम प्रॉब्लम बोलते हैं, याद रखना, सवाल को प्रॉब्लम भी बोला जाता है। राम आज शाम तक आ सकता है, इसको तो आप बना ही लेंगे, राम में कम टिल इवनिंग, और है क्या कुछ, खत्म, टुडे है, टुडे लगा दीजिए, ठीक है, आराम से आपने बना लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी। वह नदी आसानी से पार कर सकता है, दिख रहा है यहां पे, ठीक है। यहां पे मैं इसको ऊपर समझा, आप एक काम करिए, पहले यहां तक इसको लिख लीजिए, वीडियो तुरंत पॉज करिए, यहां तक लिख लीजिए, मैं थोड़ा यहां से आपको बता देता हूं। देखिए पार कर सकता है, अब कैसे करेंगे, तो अब पार करना, अक्रॉस द रिवर इजली, ठीक है, ही कैन अक्रॉस द रिवर, सॉरी क्रॉस होगा, ठीक है, क्रॉस नहीं, CROSS, ही कैन क्रॉस द रिवर इजली, ठीक है। आपने इतना सारे समझा, सारी चीज समझ में आ गया ना। अब आपको कुछ बोला जाए कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप कैन और में कंफ्यूजन हट जाना चाहिए आपका, कैन में कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, अब इसी का नेगेटिव बनाना हो तो क्या करते हैं, मान लो तुम बाहर नहीं जा सकते हो, यू में नॉट कर देते, आज बारिश नहीं हो सकती है, इट में नॉट कर देंगे, नॉट के लिए कोई परेशानी नहीं, ही कैन नॉट क्रॉस द रिवर, ठीक है, इसी तरह हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये स्ट्रक्चर मैंने आपका नेगेटिव का लिखवा दिया, इंट्रोगेटिव का, डबल इंट्रोगेटिव, इसको भी आप लिख लीजिए, याद रखना, N फॉर नेगेटिव, I फॉर इंट्रोगेटिव, ये आपका WH फैमिली, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, याद रखना, इसको आप लिख लीजिए, तुरंत इसको लिख लीजिए, बस इसका एग्जांपल हम शुरू करते हैं, ठीक है।
दे दिए, ये आपका इंट्रोगेटिव भी है, डबल इंट्रोगेटिव, सारी चीज है, ठीक है। यही सब आगे बढ़ेंगे हम। देखिए वह घर जा सकता है, आप पहले वीडियो पॉज करके आप खुद बोलें। मैं आपको बोलता हूं कि आपको क्या करना है कि वीडियो को तुरंत पॉज करना, इसको सबसे पहले आप खुद बनाया करो। जब आप खुद बनाओगे ना दोस्तों, तो आपको लगेगा हाँ हमारे अंदर कमी कहाँ है, कौन सी भी कमी है जो कि हमको अभी ट्रांसलेशन नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए जब इस तरह का छोटे छोटे ट्रांसलेशन नहीं आएंगे, तो जब आपको स्पोकन सिखाऊंगा पर डे तो कैसे बोल पाएंगे। तो रूल तो हमें पता होना चाहिए, जब हमें रूल ही नहीं पता होगा तो कैसे बनाएंगे। देखिए क्या वह घर जा सकता है, वह घर जा सकता है, हम बोल सकते हैं ही। अब यहां पे भी आप वह घर जा सकता है, यहां परमिशन की बात कर रहे हैं, तो ही में गो टू होम। समझ में आया क्या? वह घर जा सकता है। आप मेरे पास बैठे हो, कहीं और बैठो, किसी पूछो वह घर जा सकता है, यानी कि अब कोई दिक्कत नहीं, उसको परमिशन दे दिया गया, ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो अब मैं हम पहले लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव, में आई कम इन। अंदर का आप इनसाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, या तो कम इन या तो इनसाइड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है, या इनसाइड बोल सकते हैं, ये इंट्रोगेटिव है आपका। तुम यह बोझ नहीं उठा सकते हो, तो हम कैसे बनाएंगे? यू कांट, इस तरह हम बना सकते हैं, ठीक है। यू कांट लिफ्ट दिस लोड, याद रखना आप। यह प्रश्न कौन हल कर सकता है? अब कौन आ गया ना इंट्रोगेटिव, तो बस हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप भी याद रखना, मैंने क्या लिख दिया? प्रॉब्लम लिख दिया, ठीक है। हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। समझ में आया क्या? तो ये तो हो गया। अब आपको कैन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुड और माइट का भी हम, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। ये चीज आपको समझना है कि कुड तथा माइट के लिए सका पाया, मैं नहीं जा सका, मैं नहीं कर पाया, याद रखना। बारिश नहीं हो पाई, तो सका पाया, मैं स्कूल नहीं जा सका, तुम यह नहीं कर पाए। समझ में आई बात ना? और फिर कुड हैव, माइट हैव, सकता था, मैं यह कर सकता था बट किया नहीं। तुम यह बोल सकते थे पर तुमने बोला नहीं, याद रखना। तो याद रखना कुड हैव तथा माइट हैव भी, सुनो ये बात आपको समझने वाली बात है दोस्तों, कि हम माइट हैव का भी प्रयोग करेंगे में, यानी ये दो, इसका रूल एक ही है, ठीक है। ये आप यानी कुड हैव, माइट हैव, सकता, जब सकता था आएगा, आपको देखना है कि कैपेसिटी है कि एबिलिटी है कि पॉसिबिलिटी है कि नेसेसिटी है कि सर्टेनिटी है, जो भी है सारी चीज, ठीक है। तो ये याद रखना, मैंने स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। सब्जेक्ट कुड हैव, माइट, याद रखना कुड, ये ध्यान से देखिए, इधर देखिए, कुड माइट हैव में थर्ड फॉर्म लगाना, याद रखना, यही याद रखना। आप देख रहे हैं ना क्या लगाना? थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। बाकी सब में हमको क्या लगाना? फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, ठीक है। याद रखना इस चीज को, आप याद रखना, कुड हैव, माइट हैव, एमबी थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। यहां भी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि देखिए ये दोनों एक ही है, राइट। ये आपका क्या, दोनों एक ही है ना, दोनों मैंने साथ साथ लिख दिया, दो बार हो गया, रिपीट हो गया। सब्जेक्ट कुड हैव, यानी यहां हैव है वहां थर्ड फॉर्म लगाना, इतना आपको दिमाग में रखना, ठीक है। सारी चीजें हो गया ना। कुड माइट के लिए सका पाया, और कुड हैव, माइट हैव के लिए सकता था, सकती थे, सकते थे, ठीक है ना। ये सारे चीज के लिए करेंगे, तो इसको आप तुरंत लिख लीजिए। चलिए आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ये हो गया ना आपका, देखिए मैंने इतने सेंटेंस दिए। अब यहां पे सका आया, तो आपने देखा सर आपने सका के लिए कुड माइट का प्रयोग बताया, थी आया तो कुड है, माइट है, फिर यहां सका, यहां थी आया, तो आपको पता ही क्या करना है, ठीक है। तो चलिए तुरंत वीडियो को पॉज करिए, और दोस्तों वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसको, आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सब में पर डे वीडियो, जितना भी वीडियो आप वॉच करते हैं सब वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको आप सबसे पहले आप करिए। हो गया आपका। चलिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप, मैं फिर से बोलता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्वयं, इतना सा आपको याद रखना है कि ये जो, जब तक आप, मैं क्या बोलता हूं यार आपको, मैंने बोला है जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तब तक आप अपनी गलती को नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए खुद करिए। मैंने बताया ना, सकता था तो कुड है, माइट है, सका, सकी, पाया, पाई, तो आप क्या करेंगे? जैसे कहते हैं ना, मैं बस नहीं पकड़ पाया,
मैं बस नहीं पकड़ पाया, तो आप बना ही सकते हैं, वहां पे हम कुड या माइट का जो भी संभावना है, तो जो भी सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए पहले यहाँ पे आज मैं रात भर नहीं सो सका, ठीक है, इसको आप बनाइए। चलिए हम क्या करेंगे, मैं तो हम क्या से बनाएंगे, आई कुड। अब आपने सका है ना, कुड, आई कुड नहीं भी है, आई कुड नॉट। अब सोने की बात कर रहा है, ठीक है, स्लीप। रात भर, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, रात भर की इंग्लिश आप क्या बनाएंगे, ऑल द नाइट, ऑल द नाइट। आज का हम क्या बनाएंगे, टुडे। समझ में आया क्या, आसानी से बना लिया ना। हमने कुड लगाया, क्यों, क्योंकि यहां पे सका था, ठीक है। पुलिस कल चोर को पकड़ सकी थी, सकती थी, यहां पर ऐसे लगाओ, सकती थी। हां अब ये भी सुनो, आप पकड़ सकती थी, आप पकड़ रहे हो ना, कोई दूसरा काम कर रहा, बता तो आप रहे ना। जब कोई दूसरा काम करता है ना, तब वहां पर हम क्या लगाए, मे, लेकिन यहां पे थी तो हम क्या लगाएंगे, माइट हैव, ठीक है। समझ में आया क्या, तो हम करेंगे पुलिस। अब यहां पे बताइए क्या कुड लगाएंगे हम, बिल्कुल लगाएंगे सर। जो कह रहे हैं कुड लगाएंगे ना, उनका तो एकदम से गलत है। कुड कहां लगेगा जी, अभी तो बता रहे हैं ना कि सकती थी, तो आपको यहां पे क्या पॉसिबिलिटी आ रहा, संभावना आ रहा, तो हम कुड नहीं लगाएंगे सर, यहां पे हम लगाएंगे माइट, माइट हैव। तो पुलिस माइट हैव पकड़, अरेस्ट, किसको, चोर को, द थीप, कल, स्टरडे। समझ में आया आपको, माइट हैव क्यों लगाया, बस यही आपको समझना है, यही समझना है कि जो चोरों को पकड़ रहा है ना, मैं नहीं पकड़ रहा हूं, कोई दूसरा पकड़ रहा। अब उसके अंदर वो पकड़ भी सकता है, नहीं भी पकड़ सकता है, लेकिन मैंने यहां मैं क्यों लगाया, क्योंकि ये आप स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कल बारिश नहीं हो सकी। अब ये भी आपको पता सर, ये अपने हाथ में नहीं है, तो इट माइट, यहां थी है नहीं है ना, बस फिर इट माइट रैन, इट माइट रैन, नॉट है ना तो नॉट लगाइए आप, नॉट रैन स्टरडे। देख लिया आपने, क्या हो गया आपका, इट माइट नॉट रैन स्टरडे, ठीक है। अब है कल बारिश हो सकती थी, कल बारिश हो सकती थी, इसको कैसे बनाएंगे हम बताइए, तो इट माइट हैव लगाएंगे, इट माइट हैव रैंड। अब ये थर्ड फॉर्म लगेगा ना, क्योंकि हैव लग गया, इट माइट हैव रैंड कल। तो अब सकती थी, तब भी हम क्या लगाएंगे, स्टरडे लगाएंगे, ठीक है। समझ में आया क्या, स्टरडे हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे ये लगा लीजिए आप, ठीक है। चलिए, मैं यह परीक्षा आसानी से पास कर सकता था, ये दिख रहा विजुअल है ना आपको। आप पहले एक काम करो, यहां तक आप लिख लो थोड़ा से, क्योंकि इसको मुझे ऊपर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप पहले वीडियो को तुरंत पॉज करिए, लिख लीजिए। अब आपको भूलना नहीं है कि सका, सकी, सकती थी क्या करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको आपको ऊपर समझा देता हूं। तो मैं यह परीक्षा आसानी से पास कर सकता था, कर सकता था यानी आप स्वयं के बारे में बात करें, सीधा ठोक दो, कुड हैव लगा दो एकदम डायरेक्टली। तो क्या बनाएंगे, आई कुड हैव, पास कर सकता था, आई कुड हैव पास्ड, क्या, मैं यह परीक्षा आसानी से पास कर सकता था, तो दिस एग्जामिनेशन या फिर एग्जाम ही कर सकते हो, आई कुड नॉट हैव पास्ड, आई कुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इजिली। बस हो गया, और कुछ है क्या बताइए, इसमें कुछ समझने वाली बात है क्या वहां, ठीक है। तो आई कुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इजिली, मैं यह परीक्षा आसानी से पास कर सकता था, ठीक है। तो देखिए जितने भी हमने आपको मैंने लिखाया था कैन में, इसका मैंने पास्ट भी देख लिया आपने, इसका भी देख लिया, सबका कैन का ही क्या होता है पास्ट, और इसका क्या होता है माइट। और हम भूतकाल की बात करेंगे तो माइट है, मे हैव, जो भी मैंने आपको कुड हैव बताया, ठीक है। यानी बस आपको आज हमने आपको इतना पढ़ाया कि सका, सकता है तो मैं कैन का प्रयोग करेंगे, ये सका, सकी है तो कुड माइट का प्रयोग करेंगे, और सकता
सकता था, सकती थे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड हैव का प्रयोग करेंगे। ये चीजें आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अब ये आपका खत्म हो गया, ठीक है, याद रखना कैन में कुड माइट खत्म हो गया। एक एग्जाम्पल और बचा है, उसको भी करके हम समाप्त करते हैं, ठीक है। मैंने लिखा कैन में कुड माइट, चारों का प्रयोग हो सकता है क्या सर? कैसे, हाउ, कैसे प्रयोग करेंगे ये भी बताता हूं। देखिए जैसे मुझे बोलना है, याद रखना, लेकिन प्रेजेंट में करेंगे। किस में करेंगे? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हम चारों प्रयोग करेंगे, यानी वर्तमान की बात करें, ठीक है। मैं बता रहा हूं कैसा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूं? ये हमने बोला, क्या मैं तुम्हारी पेन ले, देखिए अच्छा यहां पे आप पेन इस तरह लिखते हो, राइट, ऐसे लिखो, लेकिन मैंने देखा पेन ऐसे भी लिखा जाता है, इसलिए आप गलत नहीं मानेंगे, ठीक है। ऐसे पेन, इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के ऊपर होता है ना। पेन क्या होता है? पेन हम बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं पैन, ठीक है, याद रखना। तो क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूं? अब इसको हम कैसे, कैन में भी बनाना है, मे में भी बनाना है, कुड में भी बनाना, माइट में बनाना है। तो क्या आप चारों में बना सकते हैं? चलिए पहले आप बनाइए, चारों में बनाइए, चलिए जल्दी से करिए, इसको चारों में आप बनाइए, ठीक है, तो मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। चलिए प्रेजेंट में है ना, सकता हूं ना, तो हम चारों का प्रयोग कर सकते हैं, याद रखना कर सकते हैं, लेकिन कैसे, उसको कंडीशन भी है। तो चलिए पहले आप चारों को कैन में कुड माइट पे बनाइए, ठीक है, चारों बनाइए। चलिए चलिए पहले हम कैन का करेंगे, तो आपने बनाया होगा कैन, कैन आई टेक योर पेन, क्या आपने इसी तरह बनाया है? फिर दूसरा आपने किया होगा, मे कर दिया होगा, मे आई टेक योर पेन, ये भी सही है। फिर आपने कुड का प्रयोग किया होगा, COULD, कुड आई टेक योर पेन। फिर आपने माइट किया होगा, MIGHT, माइट आई टेक योर पेन। देखिए ये तो सर हम देखिए बोल सकते हैं, याद रखना इस तरह हम चारों बोल सकते हैं, लेकिन अब इसमें थोड़ा इसका सेंस, अब कैन का प्रयोग भी आप निवेदन के रूप में करेंगे, याद रखना ये निवेदन ही कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे कैन का प्रयोग नहीं बोलेंगे, आपको मैं थोड़ा बता दे रहा हूं, सबसे नहीं बोलेंगे, लेकिन हम कैन बोल, लेकिन हम बोल सकते हैं अपने फ्रेंड से। फ्रेंड हो गया, ठीक है, FR, फ्रेंड के साथ हो गया, आपका क्लासमेट हो गया, यानी कोई दोस्त यार है आपका, तो आप उनसे ये यानी कि कैन का प्रयोग कर सकते, कैन आई टेक योर पेन, ठीक है। याद रख, किसके साथ बात करेंगे? फ्रेंडों के साथ, दोस्तों के साथ अपने। फिर मे का प्रयोग जो करें, ये आप निवेदन में आता दोस्तों, याद रखना किस में आता है? निवेदन में खास तौर पे आ जाता है। ये हम किससे बात करेंगे? टीचर्स, फिर एल्डर्स, ठीक है ना, टीचर से, एल्डर से बात करेंगे, मे आई टेक योर पेन, यानी बोल तो सकते हैं, लेकिन सबका रूल थोड़ा से अलग है। कुड का प्रयोग किसके साथ करेंगे पता है? विनम्र निवेदन। अब मैं ये भी बता देता हूं, विनम्र निवेदन, यानी कि कुड आई टेक योर पेन, इसका विनम्र निवेदन का मतलब ये है कि बहुत ही पोलाइटली से आप मांगेंगे, ठीक है, यानी बहुत ही शांत भाव से, ठीक है ना, याद रखना। यानी कि आप टीचर से कुड का भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब माइट आई टेक योर पेन, इसका क्या मतलब है? इसका भी होता है अति विनम्र, क्या होता है? अति, यानी कि बहुत ही ज्यादा। देखो मैं बता दूं, ये कम, मैं थोड़ा सिखाता हूं आपको, जैसे कि आपको चारों का मतलब बताता हूं। ये जो कैन है ना, इसका मतलब हो गया एक, सुनो, एक डॉट, मे का मतलब 2 डॉट, कुड का मतलब 3, इसका मतलब 4 डॉट। अब आपको समझ में आया? हमने देखा कि सर कैन को सिर्फ एक यानी इसको हम स्टार मान के चल रहे हैं, या एक ही पॉइंट मिला सर, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसका मतलब समझ में आया कि ये ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा, फिर ये, फिर सबसे कम ये है, समझ में आया ना। इसी तरह से ये भी, यानी अगर हम टीचर से हम मैं तो बोलते हैं ना, लेकिन आप माइट का भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको कितने स्टार हमने दिया है?
4। कुड का भी कर सकते, इसको कितने दे 3, लेकिन कैन का हम टीचर के साथ नहीं करेंगे। समझ में आई? समझ में आया क्या? जितना मैंने बता दिया समझ में आया ना कि कब क्या करेंगे। तो आप सारे चीजें कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन बशर्ते ये है कि हम में कुड, ये मैंने आपको बता दिया स्टार से ये पॉइंट रख के कि माइट को 4, यानी इसमें अति विनम्र के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखना चारों बोल सकते हैं हम टीचर से, कैन को छोड़ के बाकी हम सब बोल सकते हैं अपने टीचर से, एल्डर्स। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है ना, बस लास्ट नियम एक ठे और बचा है, वो भी मैं आपको बता के खत्म करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। चलिए ये दोस्तों हो गया ना। आई होप कि आपको वीडियो बड़ा ही अच्छा लग रहा, आप मजे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, आप परेशान नहीं हुए, एक एक चीजें पढ़ाऊंगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा। बस शर्त यही है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक चीजें आपको कम समझ में आएंगी। ठीक, इसलिए आपको कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। ठीक है, यानी अभ्यासी आदमी को क्या बनाता है, बड़ा बनाता है। तो इसको आपने लिख लिया ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब ये भी आप याद रखना, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का क्या मतलब है, सकेगा। जैसे हमने सीखा, ये तो सीखा सर, हमने प्रेजेंट सीखा, सकता हूं, सकता था, ये भी सीखा, सका, सारी चीज सीखा, लेकिन मैं बोला वह काम कर सकेगा, कर सकेगा, फ्यूचर की बात करेंगे। तो हम उसके लिए एक लाए हैं, आपको याद रखना एबल, याद रखना एबल टू है। ठीक है, क्या है, एबल टू। चलिए ये आप याद रखना। तो वह इस साल परीक्षा पास कर सकेगा, हम कैसे बनाएंगे, ही विल। ठीक है, ही विल बी। अब आप एबल टू लगाइए, एबल टू मतलब योग्य होना, कर सकना। ठीक है, मेन वर्ब पास, पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, पास द एग्जामिनेशन। अब याद रखना, देखिए ही विल बी पास एग्जामिनेशन। अब आपका क्या है, इस साल, तो दिस ईयर। फिर बचा हुआ है इस समय पर नहीं, वह समय पर नहीं पहुंच सकेगा ना। इसको भी आप बना लीजिए, कैसे बनाएंगे इसको अब आराम से। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको हम, ही विल, अब पहुंचना, पहले भी लगाइए आप, फिर एबल टू, रीच ऑन टाइम। बस देखिए हो गया ना सारी चीजें, ही विल बी एबल टू रीच ऑन टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजें बना सकेंगे, जहां तो प्रेजेंट में है, या तो फ्यूचर में है, या तो था थी है, आप सब बना लेंगे ना। कोई दिक्कत आपको यहां पे नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको कैन में, कुड हैव, मैंने एबल टू भी बता दिए, कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं होनी चाहिए आपके। ठीक है, अब आपके लिए मैं एग्जाम्पल कम से कम 15 से 20 एग्जाम्पल दूंगा, आप उसको करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है दोस्तों, तो आप भूलना नहीं, याद रखना, वीडियो अगर आपने वॉच किया पूरा तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।